अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्वल को सत्तातम नमन, विश्वल्ली को सत्तातम नमन। ये महान आत्मा, ये पावन मौका मिला है। कहा ये महान आत्मा मानव तन एक बहुत दुर्लभ तन है, बहुत ऊंचा तन है। ये महान आत्मा मानव तन सब तनों में श्रेष्ठ तन है। ये महान आत्मा मानव के लिए दुर्लभ तो यही दर्शाया है, और दुर्लभ के साथ साथ दुर्लभ कर्म होना अनिवार्य है। ये महान आत्मा संसार में जितने 184 के जीव हैं, वो सभी जीव ये महान आत्मा 9 द्वारों का काम करते हैं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से मानव योनि जो है वो भी 9 द्वारे का काम कर रही है। जैसे देखा जाए ये महान आत्मा जंगल का जीव है। अगर हिरण है तो उसके 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 2 नाक के सुरांग है, 1 मुंह है। ये महान आत्मा जिसको कामना इंद्री कहते हैं, इतने ही द्वारों के बंधन में, इन द्वारों के कर्म बंधन में हर जीव बंधा हुआ है। ये महान आत्मा ठीक से देखा जाए तो इन 9 द्वारों को, जैसे हिरण या श्याम या शेर, ये महान आत्मा चार अगर कोई कर्म कर रहा है तो वो 9 द्वारों से कर रहा है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुरांग, 1 मुंह, 1 कामना। ये महान आत्मा इसी प्रकार से अगर मानव 9 द्वार 10 इंद्रियों से, मानव भी 9 द्वार 10 इंद्रियों से कर्म कर रहा है, इन्हें द्वार और इंद्रियां, ये महान आत्मा क्या है? अगर शेर दूसरे जीव को तोड़ता है
तो उसका कर्म लिखा नहीं जाता है, उसका कर्म लिखा नहीं जाता है कि उसने क्यों जीव को तोड़ा। जैसे शेर है, उसने हिरण को तोड़ दिया तो नहीं लिखा जाएगा कि इसने पाप किया है, कि उसके 2 हाथ लगे हैं, 2 पैर लगे हैं, 2 आंख लगी हैं, 2 कान लगे हैं, 1 मुंह लगा है, 2 नाक के सुरांग लगे हैं उस कार्य करने में। अगर मानव ये काम कर रहा है, 2 कान लगाकर काम करता है, 2 आंख लगाकर काम करता है, 2 नाक के सुरांग लगाकर काम करता है, 1 मुंह कामना इंद्री को लगाकर काम करता है, तो क्या मानव का कर्म लिखा जाता है या नहीं? ये महान आत्मा अंतर कितना है। अगर किसी मानव ने अगर भेड़िया का गला काटा, उधर तो शेर ने हिरण का गला काटा, किसने तोड़ा है उसे? किसके लिए? आहार के लिए। और किसी मानव ने अगर भेड़िया का गला काटा तो किसके लिए उसने तोड़ा है? शेर ने तोड़ा है पेट के आहार के लिए। किसके लिए? पेट के आहार के लिए। और मानव ने अगर भेड़िया का गला काटा है तो अपने शरीर के आहार के लिए। किसके लिए काटा है? अपने शरीर के आहार के लिए काटा है। तो शेर का क्या पाप लिखा जाएगा हिरण मारने में? क्या मानव का भेड़िया का गला काटने में कर्म पाप नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। उसका कर्म क्यों नहीं लिखा जाएगा? कि वो भोग योनि में है। शेर जो है भोग योनि में है और मानव कर्म योनि में है। अंतर कितना है? कर्म तो एक ही बराबर है। पेट भरने के लिए उसने किया है और पेट भरने के लिए उसने किया है। तो मेरा कहने को उदाहरण ये महान आत्माओं, अगर वही काम शेर की जगह मानव कर रहा है तो वो कर्म योनि का कर्म कर रहा है या भोग योनि का? कि जो शेर कर रहा है पेट भरने के लिए तो मानव भी कर रहा है पेट भरने के लिए। तो वो कर्म योनि का कर्म कर रहा है या भोग योनि का? भोग योनि का कर्म कर रहा है। तो ये महान आत्मा अब मानव को जब भोग भोगना पड़ता है तो दोषी किसे बनाता है? हे मालिक, ये गलत हो रहा है, ये तू गलत कर रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? उसको नहीं समझा। तो मेरा कहने को उदाहरण है ये महान आत्माओं, जिसको हम बोलते हैं संसार में हर तन की रचना करने वाला मालिक एक है। हर तन की रचना करने वाला मालिक एक है, जिनको हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी। तन की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म भगवान हैं। वो हर जीव के पिंड की रचना करते हैं। अब उनके लिए तो शेर, हिरण, भेड़िया और मानव एक समान है। और अंतर कितना है कि शेर के लिए जायज है कि शेर वनस्पति फूल फल नहीं ग्रहण कर सकता। क्या कर सकता है? उसका तो आहार पशु का आहार बनाना ही है। और साथ साथ में मानव का क्या ये लक्ष्य है कि वो पशु को शेर के समान ही आहार बना रहा है? नहीं है कि वो फूल फल वनस्पति भी ग्रहण कर रहा है। मेरा कहने को उदाहरण ये महान आत्मा है कि ब्रह्म जी, ब्रह्म भगवान क्या कहते हैं लोग? कहते उनके भाग्य में लिखा हुआ है, कहते कर्म में लिखा हुआ है।
तो कर्म की रचना कर्म के बाद लेखा जोखा लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता है। तो कर्म में कहाँ आ गया? अगले चलने वाला है कर्म और पीछे चलना वाला है भाग। अब किसको अगले चला रहे, उल्टा चला रहे हो, कह रहे हो इनके भाग में ही ऐसा है। तो मेरा कहने का उदाहरण है, ये कर्म प्रधान मूलतन है, ये बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। ये महान आत्मा ठीक से देखा जाए, जैसे देखा है आज के लोग, कितने लोग हैं प्रेम किससे करते हैं? प्रेम किससे करते हैं? ठीक से तो मानव से प्रेम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक से मानव से प्रेम नहीं कर रहा है। फिर देखा जाए क्या मानव भगवान से प्रेम संपूर्ण कर रहा है? भगवान का मैं उदाहरण देता हूं। ये महान आत्मा देखा जाए % लोग हैं इस मृत लोक में। एक तरफ तो क्या करते हैं, कम से कम 60% लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक तरफ तो क्या करते हैं कि विष्णु भगवान का स्वरूप रखकर आरती वंदना करते हैं, और दूसरी तरफ विष्णु भगवान का जो अवतारिक शरीर है, जिसको कहते हैं ये अवतारिक शरीर है, जैसे राम अवतार शरीर है, कृष्ण भगवान अवतार शरीर है, तो मछली भी रोहू अवतार शरीर है। क्या है? क्यों मछली रोहू के शरीर में भी विष्णु भगवान ने एक अवतार लिया। अब सुबह शाम को तो वो आरती करता है और शाम को उसी अवतार शरीर को विष्णु भगवान के अवतार शरीर पर ही छुरी और चाकू चलाता है। अब बताओ प्रेम हो, विष्णु भगवान से प्रेम होगा, मित्रता होगी या शत्रुता होगी? विष्णु भगवान नाराज होंगे या खुश होंगे? अश्राप देंगे या वरदान देंगे? किससे प्रेम कर रहे हो? तो मेरा कहने का उदाहरण है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ग्रंथ कह रहा है कि विष्णु भगवान ने ही एक रोहू मछली के शरीर में अवतार लिया, वो अवतार शरीर कहते हैं। उस अवतार शरीर से प्रेम क्यों नहीं करते हो? एक तरफ उन्हीं के शरीर को, जब विष्णु भगवान राम रूप में है या कृष्ण रूप में है, तो आप धूप बत्ती अगरबत्ती फूल पाती चढ़ाते हो, और दूसरे रूप में जब मछली, और जिसको दूसरे रूप में बोलते हैं सुअर, बरहाना रूप बोलते हैं, और उसके ऊपर छुरी और चाकू चलाते हैं, वो भी अवतार शरीर हैं। वो कीट है और वो पशु है। एक तरफ नरसिंह है तो उन पे भी फूल पाती चढ़ाते हो। और मेरा कहने का उदाहरण, जब कच्छ रूप में आए तो वो भी विष्णु भगवान का अवतार शरीर है। तो % लोग हैं जो इन कच्छ पे और मच्छी पर और सुगर पर चाकू छुरी नहीं चलाते। कम से कम % लोग कितने होंगे? 60% लोग चलाने वाले होंगे, और दीपक आरती घुमाने वाले 60% 80% होंगे। तो मेरा कहने का उदाहरण है पाप पुण्य। क्यों कभी काल भगवान ने कहा है कि पाप पुण्य का मैं ही करता, और पाप पुण्य से मैं नहीं डरता। तो आज मानव ने क्या वही उद्देश्य पकड़ लिया है कि पाप पुण्य का मैं ही करता, पाप पुण्य से मैं नहीं डरता। तो मेरा कहने का उदाहरण है, ये महान आत्माओं, इस शरीर में 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इस शरीर में 5 चेतन तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? चेतन तत्व। 25 प्रकृति हैं। ये महान आत्मा ठीक से देखा जाए, जो शरीर मिला है
और इसी शरीर को, कितना बड़ा शरीर है। फूल की कली कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी, बहुत छोटी कली होती है। फल कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जो प्राकृतिक परमात्मा है वो उस फूल के कलर को कभी नहीं बदलता, बदलता है। अगर लाल रंग का फल आ रहा तो लाल ही रंग आएगा, पीला बनने वाला नहीं है। काला आ रहा तो काला ही आएगा, नीला रंग बनने वाला नहीं है। अगर करुआ फल है तो करुआ ही रहेगा, मीठा बनने वाला नहीं है। उसकी कली, जो फूल की कली है कितनी छोटी है, डिजाइन करती है तो कितनी झलकता है, एक ही समान ढांचे से बनाया, सांचे से बनाया हो। और क्या है, कोई कली छोटी बड़ी नहीं देखा हो। प्राकृतिक परमात्मा इतना ध्यान रखता है। वहां मानव जाति तो इतनी बड़ी है, और इस मानव जाति का परमात्मा क्या संपूर्ण ध्यान नहीं रखता? रखता है, वो विशेष ध्यान रखता है। मगर ध्यान समझने में धोखा है। ध्यान समझने में धोखा क्या है? ध्यान समझने में धोखा यही है महान आत्माओं है कि मानव साकार को देखता है। जब पाप करता है तो किसको देखता है? सिर्फ एक को देखता है, दूसरे तीसरे चौथे को नहीं देखता है, एक को देखता है। कहीं मानव को नहीं देख रहा है। किसे देखता है पाप करते समय? कहीं मानव को नहीं देख रहा है। ना तो वो गुणों को देखता कि गुण छिपे हुए हैं, शरीर में गुण छिपे हुए हैं। जिसके शरीर में गुण नहीं होंगे, रजोगुण सतोगुण तमोगुण नहीं होंगे, उनका शरीर संपूर्ण संचालन नहीं करता होगा। जिस शरीर में 5 तत्व चेतन नहीं होंगे, उनका शरीर संपूर्ण संचालन नहीं करता होगा। जिस शरीर में 25 प्रकृति नहीं होगी, वो शरीर संपूर्ण संचालन नहीं करता होगा। अब एक बात बताओ, आप उन्हीं के सहयोग क्या है? अब उन्हीं के आकृति में बैठे हुए हो और उन्हीं की संस्कृति में बैठे हो, और उसी मालिक से कह रहे हैं कि तुम मालिक नहीं देख रहे हो, मुझे कोई नहीं देख रहा। ध्यान रखो, लिखा है। इस शरीर में ठीक से देखा जाए तो इस शरीर में देखा अग्नि वायु जल, अग्नि वायु जल। आपकी नली कितनी छोटी, जिसे हम बोलते हैं नस, खून प्लेट दौड़ने वाली नली जो होती है, कितनी छोटी है, यहाँ तक है। किसी किसी नली में जिसे बोलते रुआ, रुआ भी मुश्किल से पड़ेगा। अगर उसमें वायु अग्नि जल बराबर दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? वायु अग्नि जल। इस शरीर में जो रक्त का दौड़ान हो रहा है वो किस 3 शक्तियों से हो रहा है? उसमें अग्नि भी है, वायु भी है और जल भी है। अगर देखा, अगर अंत कहीं ले जाओ, किसी पाइप में अग्नि वायु जल एक में मिलाओ तो चलेगी? चलने वाली नहीं है। तो मेरा कहने को उदाहरण इसी प्रकार से अग्नि वायु जल एक डिब्बा में रखता है, देखा है? एक डिब्बा एक बर्तन में रखता है। एक बर्तन में अग्नि वायु जल रुकेगा? रुकने वाला नहीं है। देखा, आकाश की तरफ जब आप अग्नि जलाते हो तो आकाश की तरफ जाती है। डिब्बा है, क्या है? गोल है, एक डिब्बा के समान है। और जल की भाप उड़ती है तो वो भी आकाश में जाती है। जैसे सागर से भाप उड़ती है, पर्वत से भाप उड़ती है, तो वो भी आकाश में ही जाती है। और वायु हवा, वो भी आकाश में ही
रहती है, अगर ठीक से देखा जाए। समय आने एक में ही रह रही है और ठीक से आकाश की तरफ देखो तो क्या दिखाई देगा? क्या अग्नि दिखाई देगी या जल दिखाई देगा या आपके लिए वायु दिखाई देगी? वो प्राकृतिक का एक ढंग है। क्या है? प्राकृतिक का एक ढंग है, लिखा है। जब ठंडा मौसम होता है या रात की जब उजाली होती है, अंधेरी जब रात होती है, चंद्रमा का प्रकाश चला जाता है, फिर बूंद के कण गिरने लगते हैं। कहाँ से गिरते हैं? के लोग जब सुबह को निकलते हो बाहर सफर करने के लिए तो देखा घास सब भीगी हुई, वनस्पति भीगी हुई निकलती है। ये लगता है किसी ने पानी का प्रेशर लगाया हो, छिड़काव किया हो। देखा है? तेज धूप, जून जुलाई का मौसम होता तो ये लगता है कि आकाश में अग्नि उड़ रही है। कभी कभी तेज वायु हो जाती है, वो मिलता क्यों नहीं है? संसार में कितने कलर हैं, हर फूल का कलर अलग अलग होता है। हर वृक्ष का फल है, हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। और वो स्वाद कितने हैं? एक ही वायुमंडल में रहते हैं, एक ही तो आकाश में रहते हैं। और कलर, फिर तुम खुले कलर कितने हैं? पृथ्वी का पीला, वायु का हरा, पृथ्वी का पीला, वायु का हरा, जल का सफेद, आकाश का नीला और अग्नि का लाल। ये 5 कलर खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब आप फुलवारी में देखोगे तो अनेक कलर दिखाई देंगे। कहीं ढेर लगे देखा आकाश में? ये पृथ्वी में कहीं तेज चमक देखी? तो मेरा कहने को उदाहरण है, वो कलर मिक्स क्यों नहीं होते हैं? क्यों? वायु तो चल रही है, उड़कर मिक्स क्यों नहीं होते? वो प्राकृतिक परमात्मा रक्षक है, उनको संभाल रहा है। आपका शरीर क्यों नहीं संभल रहा है? आपकी इंद्रियां क्यों नहीं संभल रही हैं? आपका मन क्यों नहीं संभल रहा है? ये महान आत्माओं, आपकी ऊर्जा, आप में एक ऐसी शक्ति है जिसे बोलते चेतन शक्ति। उस चेतन शक्ति को क्या करना है? लिखा है आपको शीतल मौसम हो, बहुत ठंडा मौसम हो, और ठंडे मौसम में बहुत अच्छी लकड़ी चीड़ की होती है जो अग्नि को बहुत प्रिय पकड़ती है। चीड़ की लकड़ी अग्नि को बहुत अच्छी पकड़ती है एकदम। तो मेरा कहने का उदाहरण है, फिर कहना चीड़ में अग्नि अधिक होती है और ठंडे मौसम में अग्नि की वो चीड़ की लकड़ी इकट्ठी कर लेना और हाथ रख के या हाथ जोड़ के बैठ जाना, अग्नि प्रगट हो, अग्नि प्रगट हो, अग्नि प्रगट हो, शीतल भाग जाए। क्या अग्नि प्रगट होगी? कि उसमें अग्नि की चिंगारी आपको लगाने पड़ेगी, तब वो चीड़ की लकड़ी ही अग्नि को प्रवेश करेगी। जब तक चिंगारी नहीं लगाओगे उसमें, तब तक चीड़ की लकड़ी से अग्नि प्रकट होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, आपके शरीर में, आपके दिमाग पर एक सोच शक्ति है, वो चेतन शक्ति है। उसे जब तक चेतन नहीं करोगे, जब तक उस शक्ति को चेतन नहीं करोगे, तो ले आपकी शक्ति ऊर्जामान नहीं हो सकती, ऊर्जाहीन रहेगी। कैसी रहेगी? ऊर्जाहीन रहेगी। देखा ये महान आत्माओं, सांस लेना है तो आकाश की जरूरत है, अगर आवाज सुनना है तो आकाश की जरूरत है, दूर को देखना है तो आकाश की जरूरत है। और कहीं अगर आपको सांस लेने की जगह मुंह दाब के लेने लगो तो है तो द्वारे, तो क्या काम करेगा? काम करने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का उदाहरण है कि ये शरीर तो आपका सब है,
शरीर की कुंडली जानो, शरीर के चक्र जानो, शरीर के मुकाम जानो। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी में प्रगट जल्दी होती है और उसी सूखी लकड़ी को भुगा लिया और कितनी चिंगारी लगाओ, हाथ जोड़ो, फिर लकड़ी की अग्नि जल्दी प्रगट हो जाओ। अग्नि की लकड़ी जल्दी प्रगट क्या होगी? वो भीगी लकड़ी में अग्नि प्रगट होने वाली नहीं है। तो इतना ज्ञान होना चाहिए। आज आपको सोचना चाहिए चेतन शक्ति से और सोच रहे हो कर्म शक्ति से। शरीर में कई शक्तियां हैं। तीन प्रकार की शक्तियां हैं। एक यहां से है कर्म इंद्रिय की शक्ति। कितनी है? कर्म इंद्रिय की शक्ति। यहाँ से आपको पकड़ने की शक्ति है, पैर रखने की शक्ति है और कामना शक्ति है। यहाँ से तीन शक्तियां हैं। कितनी हैं? तीन। पकड़ने का अनुभव अलग होगा, पैर रखने का अनुभव अलग होगा और कामना का अनुभव अलग होगा। तीन प्रकार की शक्तियां हैं। और यहाँ से और यहाँ तक कितना है? धड़। और इतना है चेहरा। जिसे आप कहोगे रूप, इस रूप को कोई देखता है? नहीं, इस रूप को कोई नहीं देखता है। इतने रूप को अस्कर ज्यादा देखा जाता है। सीध लो यहाँ से कान तक, ज्यादा में ज्यादा कान तक देखा जाता है। ये महान आत्मा, इसमें कितनी शक्तियां हैं? चखने की अलग, बोलने की अलग, 2, सूंघने की अलग, 3, सुनने की अलग, 4 और देखने की अलग। कितनी हो गई? 5, 3, 8। और एक शक्ति यहाँ है, यहाँ बिल्कुल। अगर इस शक्ति को आपने दौड़ा दिया तो ये तो शक्तियां वर्तमान में काम करेंगी। हारमोनियम बजती होगी तो तुरंत बजती होगी तो आवाज आएगी। अगर कल हारमोनियम बजी तो आज आवाज आएगी? कान में सुनना आएगी? नहीं आएगी। कल किसी का चित्र देख के आए, क्या आज उस चित्र में देखकर आपकी खुशहाली आएगी, मुस्कुराहट आएगी? नहीं आएगी। अगर चित्र देख रहे तो तुरंत मुस्कुराहट आएगी। अगर कल किसी सुगंध को आपने सूंघा, क्या आज सुगंध आएगी? आने वाली नहीं है। अगर आपने कोई कल वस्तु पकड़ी तो आज आनंद आएगा? नहीं आएगा। ये जितनी है कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां वर्तमान की हैं। तुरंत कार्य चाहिए इनके लिए। तो सुरत शक्ति, जिसको हम बोलते हैं सोच शक्ति, यहाँ से सोच शक्ति बढ़ती है। आंख से कोई सोच शक्ति नहीं होती है, कान से कोई सोच शक्ति नहीं होती है। अगर आपने 10 साल पीछे अगर किसी शरीर के लिए पशु पक्षी या मानव का किसी का शरीर अगर गलत गति में देख लिया, जैसे सड़ी हुई गति में देख लिया, तो आज भी खाना खाने अगर बैठे तो खाना ठीक से खा नहीं मिलेगा। खा मिलेगा? क्यों? ये सोच शक्ति आपकी 10 साल पीछे की आज काम कर रही है। अगर आपका किसी को 10 साल पीछे से कोई विरोध हो गया तो आज भी नींद नहीं आएगी, कि सोच शक्ति 10 साल पीछे का काम कर रही है। अगर आपको इसी प्रकार के महान आत्मा किसी प्रकार का दुख अगर आपको 4 साल पीछे हुआ
सोच शक्ति दौड़ाओगे तो आज भी उतना ही दुख होगा कि 4 साल का दुख आज भी बहुत बच्चों को ध्यान आता है दुख का, तो उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो सोच शक्ति काम कर रही है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, सोच शक्ति कितनी बड़ी है, देखने के लिए छोटी है। अगर आप बैठे हो यहाँ और कहीं से अगर किसी कारणवश दुखित सूचना मिल गई, आपसे 50 फीट दूर, आपसे 500 फीट दूर, आपसे 1000 फीट दूर, 1 किलोमीटर, तो आप 1000 किलोमीटर तक नहीं, 10,000 किलोमीटर तक की अगर सूचना मिल गई तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। क्या करेगा? उस समय क्या आंख देख रही है? क्या कान सुन रहा है? क्या हाथ पकड़ रहा है? क्या पैर? ये महान आत्मा इस चेतन शक्ति को चेतन क्यों नहीं करते हो? ये चेतन शक्ति कब चेतन होगी? ये चेतन शक्ति को ही अचेतन कर दिया है। ठीक से देखा जाए, अगर शीशा के लिए कंकड़ से मांझ दिया जाए, साफ किया जाए, तो शीशा में चमक अच्छी होगी? क्या चेहरा सही आएगा? पानी में कंकड़ फेंक दिया जाए, फिर चेहरा देखा जाए, क्या चेहरा सही से दिखाई देगा? तो मेरा कहने का उदाहरण है, इस सोच शक्ति का अनुभव कितने लोग करते हो? है अखंड अपार शक्ति, सुरत शक्ति है। आपको कहाँ जाना है? सुरत शक्ति ऐसी है ये महान आत्माओं कि 1 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष और 10,000 वर्ष पीछे तक को देख सकती है और दिखा सकती है। क्या कर सकती है? लिखा है। इस आंख से नहीं देखा जा सकता, इस आंख से नहीं, इस कान से नहीं देखा जा सकता। लिखा है जब महाभारत के समय जब भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर दिया और तीर इतने फंस गए कि वो तीरों पर ही लेट गए, तीरों की ही सैया बन गई। तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, वहां संपन्न हो गया हो। तो कृष्ण भगवान पहुंचे तो पूछा, हे कृष्ण भगवान, मैंने तो अपने होश में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया और मुझे वरदान मिला है कि इच्छा अनुसार मृत्यु होगी, मगर ये भगवान ऐसा क्यों हो रहा है कि आज तो एक एक बाण, एक एक तीर, एक नहीं 1000 बिच्छू के समान दुख दे रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, और ये मेरे तो शरीर में अनेक तीर लगे हुए हैं, ऐसा भगवान क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा, हे गुरुजन, कि वो उन्हें गुरु मानते थे, हे गुरुजन, आपने दस जन्म पीछे आपने पाप किया, 10वां जन्म पीछे आपने एक सर्प को झरविदिया पर फेंक दिया, क्यों? कांटे चुभ चुभ कर उसके प्राण निकले, सूख सूख कर उसकी मृत्यु हुई, उसी का फल तुम्हें भोगना। तो उन्होंने कौन सी आंख से देखा? क्या इन आंखों से दिखाई देगा? उन्होंने उन्हें दिखाया, उनका ये तीसरा नेत्र खोला। कौन सा खोला? ये
तीसरा नेत्र खोला जिसको बोलते हैं सुरत द्वार, सुरत सागर। तो मेरे कहने का उदाहरण है ये महान आत्माओं, ये सुरत मुकाम ऐसा है कि सुरत मुकाम इन पटों को तोड़ कर जाता है। कहाँ जाता है? पर्दा को तोड़ देता है। पर्दा मतलब किसे किसे कहते हो? कागज का भी पर्दा है, कपड़ा का भी पर्दा है और ईंट पत्थर का भी पर्दा है। उस पर्दा के पार चला जाता है कि दृष्टि हमारी साकार है। कैसी है दृष्टि? साकार है। और हमारी जो आंख की दृष्टि है वो साकार है। और हमारे जो जितनी शारीरिक हाथ की इंद्री कर्म इंद्री साकार है, पैर की इंद्री कर्म इंद्री साकार है, नाक की इंद्री कर्म इंद्री साकार है, मुंह की खाने की इंद्री साकार है। तो साकार फल खाओगे तभी स्वाद बताओगे, साकार आवाज देगा तभी तो सुनोगे। ये सभी साकार है। अब आप प्रेम किससे करते हो? प्रेम किससे करते हो? साकार से। रजोगुण कैसा है? साकार या तमो या निराकार? मानव के शरीर में देखा जाए, चुपचाप मानव अगर खड़ा है तो क्या आपको तमोगुण दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा कि वो निराकार है। मानव को ठीक से खड़ा कर दिया जाए, क्या सतोगुण दिखाई देगा कि वो निराकार है? मानव को रजोगुण देखा जाए, क्या वो दिखाई देगा कि वो निराकार है? इसी प्रकार से बच्चे को देखकर कोई तुलना नहीं कर सकता है कि ये मोटा होगा या पतला। कोई कर सकता है तुलना? दूसरे को, बच्चे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता ज्ञानी होगा कि ज्ञानी। कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, बच्चे को ये देखकर कोई नहीं कह सकता ये कर्म कौन सा करेगा, सत्य का या असत्य का, धर्म का या पाप का। ये तीनों गुण निराकार हैं और आप गुणों को देख रहे हो साकार। संपूर्ण प्रेम होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से शरीर में कै तत्व निराकार हैं। शरीर में दो तत्व साकार हैं, पृथ्वी और जल। पृथ्वी जल जो है साकार है। त्वचा दिखाई दे रहा, हड्डी दिखाई दे रही, मांस दिखाई दे रहा, गुदा दिखाई दे रहा, ये पृथ्वी तत्व है। और इसी में जो कफ, पित्त, वात, खून, पसीना, चर्बी, ये सब पानी तत्व है। अगर अग्नि तत्व दिखाई देता है? क्या वायु तत्व दिखाई देता है? क्या आकाश तत्व दिखाई देता है? इनसे मिलना है। अब आप साकार को पकड़ना चाहते हो। प्रकृति कैसी है? जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में अलग ब्रह्म शक्ति, आदि दुर्गा शक्ति। प्रकृति में आती है, जिसे बोलते इच्छा, और दूसरी तरफ बोलते हैं मन। अलग ब्रह्म का रूप मन है और आदि शक्ति का रूप अंश इच्छा है। अब मन अलग ब्रह्म का अंश है और आदि शक्ति का अंश इच्छा है। आपके शरीर में क्या साकार है इच्छा मन? दूसरा देखेगा आपकी इच्छा क्या चाह रही है, दूसरा समझेगा आपका मन क्या कह रहा है। बताओ। गुण भी निराकार, तीन गुण हुए निराकार हो गए। 3 गुण निराकार और 3 तत्व निराकार और 2 प्रकृति निराकार। कितने हुए? 8। निराकार, निराकार, निराकार। ध्यान दो। नमा द्वार तुम्हारा निराकार है, गिनो। कामना द्वार
1 खाने का द्वार, 2 सूंघने के द्वार, 4 2 सुनने के द्वार, 6 और 2 देखने के द्वार, 8 उससे ऊपर है नमा द्वार। जब तक इस द्वार को नहीं खोलोगे तब तक निराकार गुणों से प्रेम नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। जब तक इस द्वार को नहीं खोलोगे तब तक 3 तत्वों से प्रेम नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। और जब तक इस द्वार को नहीं खोलोगे तब तक आदि शक्ति अलग ब्रह्म से मिलन और संपूर्ण प्रेम नहीं होगा। ये महान आत्मा, यही तो महान द्वार है कि ये द्वार पशु नहीं खोल सकता, ये द्वार कीट नहीं खोल सकता, ये द्वार पतिंगा नहीं खोल सकता, ये द्वार पक्षी नहीं खोल सकती, ये द्वार असुर शैतान नहीं खोल सकता, और ये द्वार देव भी नहीं खोल सकता। ध्यान रखना। जैसे कहो कि सूक्ष्म शरीर वाला द्वार खोल ले, क्यों? रामायण ने कहा है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा, मानव ही दुर्लभ है। क्यों? 184 में सबसे ऊंचा स्थान मानव को ही दिया गया है, दर्शाया है। तो ये द्वार मानव ही खोल सकता है। वो जीते जी 2 एनर्जियों को अपना सकता है। वो 2 एनर्जी कौन सी है? श्लोक एनर्जी और परलोक एनर्जी, साकार एनर्जी और निराकार एनर्जी। 2 एनर्जियों को अपना सकते हो, ध्यान रखो। बाकी पशु बेचारा 2 एनर्जी अपना सकता है? नहीं अपना सकता है। कीट 2 एनर्जी अपना सकता है? नहीं अपना सकता है। पतिंगा 2 एनर्जी अपना सकता है? नहीं अपना सकता है। इसी प्रकार से 184 में जितनी भोग योनियां हैं वो अपनी 2 एनर्जी नहीं अपना सकता, 2 लोक नहीं सुधार सकता, इस लोक और परलोक। देखा है ये महान आत्माओं? इस वक्त लोग बड़े चतुर और चालाक होशियार हैं। देखा है? अगर दुख हुआ, किसी को दुख हुआ तो किस कार्य में लगता है? महाराज जी के पास जाएंगे, पक्का ताबीज लाएंगे। किस बात में लग गया? महाराज जी के पास जाएंगे, पचरंगी ताबीज लाएंगे। सोना चांदी तांबा पीतल लोहा हो, कटेगा ही नहीं। ठीक है? पूछो, जब शरीर नहीं जाएगा तो क्या ताबीज वहां जाएगा? जब शरीर नहीं जाएगा तो ताबीज वहां जाएगा? क्यों? जिसके लिए आपने ताबीज बनवाया है वो पशु पक्षी नहीं है जो रस्सी से बंधे पड़े रह जाएंगे, कि वहां भी मिलेंगे। क्यों? आपने आत्म शक्ति को जागृत नहीं किया है, ईश्वर शक्ति को जागृत नहीं किया है, जो असुर शक्ति से आप बच सको। मेरा कहने का उदाहरण है। इसी प्रकार से ये महान आत्माओं, जीते जी 2 शक्तियों को जागृत करो। शरीर शक्ति किससे जागृत होगी? शरीर शक्ति, साफ खाना सुंदर खाना। क्या होगा? साफ खाना सुंदर खाना। इसे तो शरीर सुंदर होगा, मजबूत होगा। और अगर आप कोई असुर शक्ति पीड़ा दे रही है, दुख दे रही है, तो उसको लड़ने की कौन सी शक्ति जागृत करना करोगे? क्या सेब खा के आत्म शक्ति जगेगी? जागृत होगी? पनीर खा के आत्म शक्ति जगेगी? क्या जागृत होगी? जागृत होने वाली नहीं है। आपको
आपको। जब तक आप आत्म शक्ति जागृत नहीं करोगे, आत्म शक्ति में कौन कौन शक्तियां होती हैं? आत्म शक्ति में कौन कौन शक्तियां होती हैं? मानव के शरीर के 3 ढंग हैं। एक मानव, दूसरा जीव, तीसरी आत्मा। कहते मानव, जीव, आत्मा। क्या कहते हैं? इस वक्त आप मानव बैठे हो, इस वक्त साकार शरीर है, इस वक्त कहेंगे मानव। और इसी शरीर का दूसरा रूप जब सपने में जाता है तो क्या मानव रह जाते हो? जो सफर करने जा रहा वो कौन शरीर है, उसे क्या कहोगे? कि वहां देखा है कुछ लोगों को सपने में दुख मिलता है और सपने में तो रो रहे हैं मगर सामने आके चीखने लगते हैं, डर जाते हैं। देखा है? वो शरीर किसका है? उस शरीर में क्या करोगे? क्यों इस शरीर को समय आने पर छोड़ने को पड़ेगा, फिर वो शरीर प्राप्त होगा। अब उस शरीर में किसी महाराज जी के पास पचरंगी जंतु बनवाने जाओगे कि वहां तो वो खड़े हैं, उसे मानव शरीर नहीं कहो, वो आत्मा का शरीर है, मन का शरीर है। इसके बाद जो जीते समय सो रहे हो, जो सांस ले रहा है, वो किसका शरीर है? वही तो आत्मा है। ये महान आत्माओं, आपके शरीर में 3 ब्रह्म है, एक ब्रह्म नहीं। आज के लोग बड़े चालाक हो गए, ध्यान रखो, बड़े लोग चालाक हो गए। चालाक कैसे हो गए? आपके शरीर में कफ पित्त वात बराबर है। क्या चीज? कफ पित्त वात बराबर है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों गुण बराबर हैं। गुण कहते भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप कोई तो खाली से भगवान को प्रसन्न कर रहा है, कह रहा है ये तो बेकार है। कोई खाली ब्रह्म भगवान को प्रसन्न कह रहा, कहते ये तो बेकार है। अगर शरीर में कफ ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? कफ को कह दो बेकार, शरीर चलेगा? हाँ? नहीं चलेगा। या बात को कह दो बेकार, शरीर चलेगा? एक पित्त को कह दो बेकार, शरीर चलेगा? चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार शरीर में, एक शरीर के 3 लक्ष्य हैं, 3 लक्ष्य का एक शरीर। कफ पित्तवात के 3 लक्ष्य हो जाते, शरीर एक ही होता है, और एक शरीर में 3 लक्ष्य होते हैं। इसी प्रकार से एक शरीर में 5 लक्ष्य हैं। शरीर एक है और तत्व 5 हैं। पांचों एक ही डिब्बा में, एक ही तो डिब्बा है। अग्नि, वायु, जल, आकाश एक ही डिब्बा में है। मिलता क्यों नहीं? अरे अग्नि से जल जलता क्यों नहीं? आपके शरीर में पानी है, या पानी से अग्नि बुझती क्यों नहीं? अगर आप अलग करो, पानी ज्यादा होगा तो अग्नि बुझ जाएगी। अलग करोगे, अगर पानी कम रह गया, अग्नि ज्यादा हो गई तो पानी जल जाएगा। आपके शरीर में तो अग्नि और पानी, अधिक पानी है, फिर अग्नि क्यों नहीं बुझती? क्यों? ये लकड़ी की अग्नि नहीं है। पानी तत्व का और अग्नि प्रकृति की। किसकी है अग्नि? अग्नि प्राकृतिक है और पानी तत्व है। बड़ा कौन है? प्रकृति या तत्व? प्राकृतिक बड़ी है, इसीलिए वो पानी से बुझती नहीं है। मेरा कहने का उदाहरण है ये महान आत्मा। अब प्राकृतिक से बड़ा कौन है? आत्म, जिसे बोलते जीव। ध्यान रखो, ये महान आत्माओं, इस शरीर को बनाने के मालिक, पिंड की रचना करने वाले ब्रह्म भगवान हैं।
पिंड से क्या शरीर बनता है या आत्मा? क्या पिंड से आत्मा बनती है? नहीं बनती है। तो मेरा कहने का उदाहरण है। दूसरी बात का लक्ष्य आता है, उद्देश्य आता है। क्या कर्म से आत्मा बनती है? कर्म से आत्मा नहीं बनती। ध्यान रखो, बड़े होशियार लोग हैं। मैंने देखा है, आत्मा बनाते देखा है। तन और आत्मा दोनों कर्म से बना देते हैं लोग। देखा किस वक्त बनाते हैं? तन आत्मा किस वक्त कर्म से बनाते हैं? थोड़े दिन पीछे, इसे बोलते हैं गौरा और गौरिया। कहते हैं हिंदी में बोलती गौरा और गौरिया। जब गौरा और गौरिया माता बहनें बनाती हैं, गौरा गौरिया, तो देखा है उनका तन तो बना दिया। तन किससे बनाया? कर्म से। तन कर्म से बनाया, और तन बनाने के बाद साक्षात उनकी भामरें डाली जाती हैं, मंत्र लगाया जाता है। मंत्र कोई बगैर आत्मा के शरीर की भामरें डालेगा तो उन्हें आत्मा बना दी। कड़ी चावल बनाया जाता है, फूला बसाता बांटे जाते हैं। देखा शाम को उनने क्या किया? उन्हीं गौरा गौरियन को 15 दिन पहले, 7 दिन पहले से फूल पाती खिलाई। तो आत्मा है, खाली तन तो खा नहीं सकता। किसी का खाली तन हो, आत्मा निकल जाए तो खाएगा? नहीं खाएगा। खवाया, शाम को भामरे डाली, मंत्र लगवाया, दक्षिणा दी, फूला बताता बांटे, अब कड़ी चावल बनवाया। अंधेरे में ये सब कुछ हुआ। सुबह सूर्य नहीं निकल पाए तब तक उनने मार भी डाला। क्यों? नदिया और तालाब में ले जाकर डुबा दिया। डुबा दिया। अब बताओ धर्म मिला या पाप? क्यों? अगर जीवन देने का धर्म है तो डुबा देने का भी पाप है। अब तुमने क्या बटोरा? तो मेरा कहने का उदाहरण है, कर्म करती जाओगे या फल को देखोगे। दूसरी बात का मैं उदाहरण देता हूं। विष्णु भगवान से कई परसेंट लोग हैं जो शत्रुता रखते हैं, दुश्मनाई करते हैं। इसमें कोई है? हाथ उठाओ भाई, जो विष्णु भगवान से दुश्मनाई करता हो। है कोई इसमें? कोई नहीं है। देखा है? अनुभव नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी अनुभव और चेतना होती है। हिरण्यकश्यप के जो बेटा प्रहलाद थे, पुत्र प्रहलाद थे, तो वो प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त प्रिय थे, प्रिय भक्त थे। कौन थे? प्रिय भक्त थे। और हिरण्यकश्यप कौन थे विष्णु भगवान के? हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता कौन थे विष्णु भगवान के? मित्र या शत्रु? शत्रु। शत्रु माने बहुत बड़े दुश्मन। देखा है? उसी प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? अब बताओ, किसी के पुत्र को विष्णु भगवान लक्ष्मी प्रहलाद को पुत्र के समान रक्षा करते थे, पालते थे, संभालते थे।
और उन्हीं के पुत्र को होलिका ने, किनकी, हिरण्याकश्यप की बहन ने ही उन्हें अग्नि में बैठा दिया जलाने के लिए। तो वो होलिका विष्णु भगवान की मित्र है या शत्रु है, दुश्मन? एक बात बताओ, प्रहलाद के नाम से कई फूल चढ़ाती हैं मात बेटियां हैं? प्रहलाद के नाम से कपड़ा बनवाती हैं बेटियां। प्रहलाद के नाम से पकवान, जिसे बोलते हैं पकवान भोजन, प्रहलाद के नाम से कई प्रकार से पकवान बनाते हैं। गुजिया बनवाएंगे होली को, कपड़ा लेंगे होली को है, और फूल का पूजन करेंगे होली का। अब बताओ, उन्हें 15 दिन पहले से लोग फूल बेटियां चढ़ाती हैं। जब उनको होली दहन हो जाता है तो होली दहन के बाद मैंने देखा है कि कुछ तो लोग उस अग्नि को रसोई में लाते हैं, पवित्र करते हैं, और कुछ लोग उस अग्नि को लाकर घर में पूजन करते हैं। आप विष्णु भगवान के शत्रु हो या मित्र, दुश्मन हुए या सगे? बताओ भाई, पाप करते हो या पुण्य? अपने बाबा को जब जलाने जाओगे तो बगैर नहाए घर में नहीं आओगे है? जब चलोगे जला के तो कंकड़ और पत्थर उठाओगे। लोग जब जला के चलते तो मैंने देखा कहीं कहीं जो है बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर उठाते हैं, खड़े होकर कहते हैं अब भाग जाओ है? और होली को जब जलाने जाते हैं तो चना और जोंटा भूंज के धीरे धीरे छोड़ते हैं। खा जाओ भूखी हो तो। अरे बताओ भाई, जलाने के लिए अन्न ले जाओगे या कबार ले जाओगे, लकड़ी ले जाओगे? तो मेरा कहने को उदाहरण है, ये महान आत्माओं, चेतना को चिंतन करो। और जब तक चेतना को चिंतन नहीं करोगे तब तक कर्म करते रहोगे। कर्म तो सभी करते हैं और जीवन सभी जीते हैं, ध्यान रखो। कर्म 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 का कर्म है। मानव क्या कर्म कर रहा है? मानव का प्रथम कर्म कौन सा? वैसे कर्म है 3, और 3 कर्म में प्रथम मानव कौन सा कर्म है? एक कर्म शिव भगवान का, एक कर्म शिव भगवान का है, एक कर्म विष्णु भगवान का है, और एक कर्म ब्रह्म भगवान का है। 3 कर्म है। इस 5 तत्व शरीर में, इस सृष्टि में 3 कर्म है। शिव भगवान का प्रिय कर्म कौन सा? प्रिय कर्म शिव भगवान का सुंदर कर्म, दुर्लभ कर्म। देखा है लोग भागे 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 घूमते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। शिव भगवान के कई रूप। अब कहोगे तो महाराज जी के तो बहुत रूप है, भगवान के बहुत रूप हैं। शिव भगवान का पहला रूप है जीवन दान करना। कौन सा है? जीवन दान करना। क्यों उन्हें लिखते हैं कि जीवन दाता और दूसरा है संहार करता? लिखते हैं शिव भगवान के 2 रूप हैं, जीवन दाता
और संहार करता। क्या पहले लिखते हैं संहार करता ऊपर या नीचे लिखते हैं संहार करता? जीवन दाता क्या है? जीवन दान करना। जीवन दान करना किसका? सोचो समझो, जीवन किसका दान करोगे? आज के लोग कर क्या रहे हैं? उन्हें ललाक दुखाओ गया थोड़ा सा तो उन्हें भेड़ा दान कर दो। दान कर दिया। किसी ने कह दिया तुम्हें बकरा दान करेंगे, किसी ने कह दिया तुम्हें मुर्गा दान करेंगे। करते काट के बलि लगाते हैं, कहते हैं हम दान करते हैं। तो ये दान करता नहीं, संहार करता। जीव की रक्षा करो, शिव भगवान का संकेत है। दूसरा है सतोगुण, दूसरा है सत्य को संभाल के रखो और हर जीव का साथ दो, हर जीव से साथ लो। देखा है? बताओ भाई कितने लोग चतुर चालाक है? बताओ। मेरे अंदाज में देहात की बात करता हूँ, कई परसेंट होंगे शहर के लोग, ये सब देहात के लोग इधर उधर से आए हैं। सही है गलत है? मुश्किल से 4% होंगे अगर ठीक से देखा जाए। नहीं तो कोई 10 साल पहले आया, कोई 20 साल पहले आया, कोई 30 साल, कोई 50 साल, ये सब देहात के आए। ध्यान रखो। माता बहनों के जब बच्चे की उत्पत्ति होती है तो देहात में पहले बकरिया का दूध ढूंढा जाता है। क्या ढूंढा जाता है? बकरिया का दूध ढूंढा जाता है। तो बकरिया तुम्हें जीवन दान दे रही है। उसी बकरिया के दूध से बच्चा का जीवन दान हुआ, उसने जीवन दिया। और उसी बच्चे का सिर दुखने लगे थे, तुम्ही ने उनके बच्चे का गला दान कर दिया। बोल दिया बकरा काट के चढ़ाएंगे, मेरे बच्चे की रक्षा करो। तुमने जीव का साथ कहाँ दिया? सतोगुण की बात करता हूं। क्यों? विष्णु भगवान हर जीव के कर्म को लिखते हैं। सतोगुण, जिसे सतोगुण कहते हैं। रक्षक, लेखा जोखा के अधिकारी विष्णु भगवान हैं। ध्यान रखो, उस पशु बकरिया ने। दूसरी बात कीट, जिसे बोलते हम लोग पतिंगा, छोटा बच्चा होता है, चाहे वो शहर का हो या देहात का हो, तो शैत दान, जीवन दान करता है। किसका है वो शैत बना हुआ? किसी फल में आता है? किसी को देखा है? डायरेक्ट फल में मिलता है या पत्ता में मिलता है या जूस निकलता है? डायरेक्ट नहीं निकाल सकती, कि उसकी देन है कीट और पतिंगा, जिसे कहते मधुमक्खी। उसने कितने बच्चों को जीवन दान की दिया? आप बताओ माता बहनों, आप कितने बच्चों को जीवन दान दे सकती हो? देने का नहीं है तो लेने का भी नहीं है। आप तो जीवन लेने पर डटे हो और देने पर नहीं। क्या विष्णु भगवान प्रिय खुश रहेंगे? खुश रहने वाले नहीं है। तीसरा कर्म, ब्रह्मा जी का है। तीसरा कर्म है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तीसरा कर्म रजोगुण है। रजोगुण किसका है? ब्रह्मा जी का। किसका है? ब्रह्म भगवान का है। अब आपको रजोगुण में क्या करना चाहिए? रजोगुण को प्रेम करो, विष्णु ब्रह्म भगवान को प्रेम करो। प्रेम कैसे होगा?
रजोगुण का दूसरा रूप है ज्ञान दाता। क्या है? ब्रह्मा जी को जब देखा होगा तो उनके स्वरूप में एक ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में एक ग्रंथ दिखाई देता होगा, मतलब है ज्ञान। ज्ञान सत्य ज्ञान दो, ज्ञान सत्य ज्ञान दो। अब ज्ञान कौन सा दे रहे हो? सत्य ज्ञान किसे कहते हैं? परम ज्ञान किसे कहते हैं? चेतन ज्ञान किसे कहते हैं? अभी तो आप पहले ही खंड में हो कि अभी तो शरीर के खंड में हो, फिर आत्मा के खंड में जाओगे, फिर जीव के खंड में जाओगे। तीन ब्रह्म है। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश शरीर के ब्रह्मा जी हैं, कर्ता धर्ता। फिर आत्मा के कर्ता धर्ता की आत्मा कर्म से बनती नहीं है, कर्म को ही कहते हैं गुण। आत्मा के द्वार जाओगे, आत्मा के खंड जाओगे, आत्मा प्रकृति के लोक की है। इसके बाद जीव के लोक जाओगे, वो निज गुण लोक की है। आप तो पहले ही खड़े हो गए। तो मेरा कहने का उदाहरण है, ध्यान रखो। ज्ञान कौन सा दे रहे हो? अरे ज्ञान तो सभी ले रहे हो। अगर सबसे ऊंचा आत्म ज्ञान है, सबसे ऊंचा परम ज्ञान है, सबसे ऊंचा चेतन ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? चेतन ज्ञान है। देखा, अब कर्म तो करते जा रहे और कर्म का फल नहीं देख रहे। फल क्या देखोगे? ध्यान रखो, संसार में आए हो और संसार से जाओगे। ये सोच अलग है। मतलब है, अगर किसी को ज्ञान ना दे सको तो कम से कम अपने बेटा को तो ज्ञान दो। ज्ञान कौन सा दे रहे? ले, एक ढक्कन डाल ले, है? एक ढक्कन डाल ले। जब एक ढक्कन का ज्ञान दिया तो फिर दूसरा ढक्कन की वो चाह करेगा, और तीसरे ढक्कन पे पहुंच गया तो ही रोने लगे। अरे भाई, तब तक तो बुजुर्ग हो गए, क्यों जवान थे तो एक ढक्कन दे रहे थे आप, थोड़ी और आयु उसकी बड़ी थी, वो दूसरे ढक्कन पे पहुंच गया। और जब तक वो तीसरे ढक्कन पे पहुंचा तब आपकी उम्र बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गई। तो कहता जा, तुम कहते आ, वो कहता जा। तो ज्ञान कौन सा दे रहे? ध्यान रखो, परम ज्ञान और चेतन ज्ञान और सत्य ज्ञान किसे कहते हैं? ध्यान रखो, माता पिता ही परिवार के संस्कार के मुखिया होते हैं। 3 पीढ़ियों का कर्म के मालिक होते हैं। किसके? 3 पीढ़ियों के। सही से बड़ा वृक्ष लगा दिया आम का तो एक पीढ़ी में नष्ट नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। ऊंचा वृक्ष पीपल का लगा दिया ऑक्सीजन के लिए, फल के लिए आम, ऑक्सीजन के लिए आम, पीपल, क्या एक पीढ़ी में नष्ट होगा? तो आप जो कर्म का फल वृक्ष लगाए जा रहे वो क्या एक पीढ़ी में नष्ट होगा? तो सत्य ज्ञान दो, जो पिंड की रक्षा करे, जो पिंड से जीव बना उसकी रक्षा करे, क्यों उससे ब्रह्मा जी कभी नाखुश नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न करोगे? कैसे प्रसन्न करोगे? शिवलोक कैलाश पर्वत पर इधर है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में पाताल लोक में, अब ब्रह्म भगवान ब्रह्म लोक है। उनकी दिशा कौन सी है? ब्रह्म भगवान की कौन सी दिशा है? आकाश। अब बताओ, पहले आकाश जाओगे
या पहले पर्वत जाओगे या पहले पाताल जाओगे? किधर जाओगे? कि तीनों को प्रसन्न करना है। सीधे सीधे खड़े हो जाओ, तीनों को एक साथ प्रसन्न करना है। ध्यान रखो, ऊपर है ब्रह्म, उनसे नीचे विष्णु जी और उनसे नीचे शिव जी। अब चक्कर में पड़ गए, मैंने उल्टा कर दिया आपके लिए। कैसे उल्टा कर दिया? कि शिव जी पर्वत पे हैं, विष्णु जी नीचे हैं और ऊपर है ब्रह्म जी। तो मैंने कह दिया ऊपर ब्रह्म जी और उनसे नीचे विष्णु जी और उनसे नीचे शिव जी। ध्यान रखो, शरीर में आपके नाभि के मुकाम पर ही ब्रह्म मुकाम है। कहाँ पर है? नाभि के मुकाम पर ही ब्रह्म मुकाम है। जब सांस लोगे तो पहला ही मुकाम है। क्यों? आप ध्यान रखो, रचना मानव की इधर से होकर इधर को चलती है। किधर से चलती है रचना? पहले क्या बनता है? नाभि, या पहले सिर बनता है? नाभि तो मतलब ऊपर, कलप वृक्ष का मतलब उल्टा। आप उल्टे टंगे हो, सीधे हो जाओ। ध्यान रखो, नाभि के बाद रक्त संचालन विष्णु भगवान का हृदय है और शिव भगवान का कंठ है। इधर से चलना है, पहले नाभि, फिर हृदय, फिर कंठ। जब आप ध्यान करोगे, सतयुग में कुछ नहीं करते थे, जितने महापुरुष थे ध्यान योग, सुरत योग साधना, सीधे ध्यान करते थे। यहाँ से वायु ऊर्जा चलती है। ये कमल चक्र विष्णु ब्रह्मा जी का है, फिर ये कमल चक्र विष्णु जी का है, फिर ये कमल चक्र शिव जी का है। अब आपको फिर ये आदि शक्ति का है, फिर ये निरंजन जी का है, जिन्हें बोलते काल निरंजन, फिर पुरुष निरंजन सुरत सागर, फिर सत्य पुरुष का। ध्यान रखो, इसी प्रकार से आप यहाँ तक तो कार्य कर रहे हो। मुख्य कार्य जड़ तो आपकी यहाँ है। कहाँ जड़ है? ये महान आत्माओं, ध्यान रखना, शरीर शून्य हो जाता है, इंद्रियां शून्य हो जाती हैं। कैसे शून्य हुए? शरीर शून्य, इंद्रियां शून्य। इंद्रियां शून्य माने गुण निजगुण, गुण निजगुण। जैसे आप सो गए तो आपकी इंद्रियां शून्य हो गई। जब आप सो गए तो इंद्रियां शून्य, कोई कर्म नहीं कर सकते। कर्म निजगुण हो गए, कोई गुण नहीं रहे, सब निजगुण हो गए, निरस्त हो गए। निरस्त। जब कर्म निरस्त हो गए तो पाप पुण्य निरस्त हो गए। उतने समय पाप पुण्य नहीं कर सकते। फिर अगले है, यहाँ से और यहाँ तक, इधर तो आप सो रहे हो और उधर कार्य कर रहे हो। क्या कार्य नहीं कर रहे हो? सोते समय बड़े कम से कम लोग हैं जो कार्य नहीं करते। कोई तो सपने में भोजन ग्रहण कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई किसी को भगा रहा है, कोई सपने में रो रहा है, तो कोई सपने में हंस रहा है। तो कर्म तो हो रहा है। अब यहाँ तो आपने इंद्रियां शून्य कर दी, तो ब्रह्मा विष्णु शिव के जो गुण हैं वो निरस्त हो गए, कर्म निरस्त हो गए। मगर ये प्रकृति के कर्म रह गए। अभी सोच शक्ति, इच्छा और मन चल रहा है। मन कर्म करता है, क्यों? साकार नहीं करता है। मगर उस कर्म करने से दुख होता है। सपने में किसी को अगर दुख हुआ तो 40% लोगों को साकार में भी दुख होने लगता। कहते आज सपना देख लिया तो शरीर संपूर्ण सही नहीं है,
क्यों ये हाथ तो नहीं चलाया, मन का हाथ चला, तो ये वो भी कर्म है। अब इस शरीर में उस शरीर में कर्म मुक्त नहीं हो सकते, फिर अगले बढ़ो, यहाँ से इस द्वार से बढ़ो तो आत्मा का कर्म मुक्त हो जाओगे। जैसे सोना और सुरत करना, ध्यान लगाना, जैसे एक सोना होता है, एक सुरत करना होता है। बैठ गए, सोने के समान ध्यान लगा दिया, तो यहाँ आपके शरीर की एनर्जी खींच कर चली आई है। पहले तो गुड़ की खींची, फिर शरीर तक की खींची यहाँ तक, फिर अगले बढ़े तो इच्छा और मन की यहाँ तक खींच गई। सीधे सीधे आपकी जो आत्मा है, जिसको हम बोलते आत्मा, सीधे प्राकृतिक में चली गई। कहाँ चली गई? प्राकृतिक में चली गई। देखा है, जल अधिक निर्मल कहाँ होता है? जल अधिक निर्मल कहाँ होता है? उससे भी निर्मल, अधिक निर्मल, निर्मल से निर्मल, परम निर्मल। जल परम निर्मल कहाँ होता है? सबसे श्रेष्ठ सुंदर जल कहाँ होता है? आकाश में है? सही है, गलत है? कहाँ निर्मल होता है? आकाश में। तो मेरा कहने का उदाहरण है, इसी प्रकार से वायु निर्मल होती है आकाश में, अग्नि निर्मल होती है आकाश में। अब आपकी कर्म निर्मल कहाँ होंगे? आकाश में। अब आकाश में कैसे पहुंचोगे? क्यों? आकाश में प्राकृतिक है और आपको अपने कर्म निर्मल करना है, तो प्राकृतिक में जाओ, आकाश में जाओ। कहोगे महाराज जी आकाश में कैसे जाएंगे? क्यों? वीजा बनवाने पड़ेगा, क्यों हेलीकॉप्टर जाएगा? क्यों भाई? क्या नाव जाएगी? नाव को आकाश में ले जाओगे, जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म 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 परम सूक्ष्म, सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म इच्छा मन है, और सबसे परम सूक्ष्म आपका आत्म है। ध्यान रखो, सबसे निर्मल और पावरफुल शक्तिमान आत्म है। हिंदी में कहते हैं संसार में सबसे बड़ी शक्ति का नाम क्या है? जो सबके पास है, देवताओं के पास भी है और दानवों के पास है, मानवों के पास है और पशु के पास है, कीट के पास है और पतंगा के पास है। आत्म, मगर आत्म को सब जागृत कर सकते हैं। बंदर को आत्म शक्ति ज्ञान कराओगे, आत्म शक्ति जागृत करेगा? नहीं करेगा। और आप गधे को आत्म शक्ति जागृत कराओगे, करेगा? नहीं करेगा। तो आत्म शक्ति मानव ही जागृत करेगा, वो भी परम मानव होगा। मेरा कहने को उदाहरण ये महान आत्माओं, एनर्जियां, जिसे एनर्जी बोलते, एनर्जी एनर्जी और एनर्जी का नाम एक ही है। परम एनर्जी आत्म शक्ति वो सत्य एनर्जी है, और बाकी आत्मा एनर्जी, आत्मा एनर्जी परम सत्य में नहीं है। और फिर तन एनर्जी। आप बताओ आत्म के कै रूप? एक, आत्म चाहे पशु का हो,
आत्म चाहे पक्षी का हो, आत्म चाहे कीट का हो, आत्म चाहे मानव का हो, आत्म चाहे शैतान का हो, असुर का हो, आत्म चाहे ईश्वर का हो, आत्म एक समान है। और आत्मा का एक समान है? आत्मा क्या ये सबकी एक समान है? अलग है। अगर कोई बच्चा सपने में गया तो आत्मा अगर एक समान होती, जैसे आकाश में अग्नि चाहे कोयला की हो, अग्नि चाहे लकड़ी की हो, ठीक है, कोयला की अग्नि और लकड़ी की अग्नि, अग्नि चाहे वो किसी वस्तु की हो, जब आकाश में जाती है तो अग्नि को अलग कभी नहीं कर सकते। कर सकते हो? एक में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार से बाप चाहे किसी जल की हो, चाहे नाली की बाप हो या सागर की बाप हो, नदी की बाप हो या तालाब की बाप हो, बाप जब आकाश में जाती है तो एक में मिक्स हो जाती, विलीन हो जाती है। क्या अलग होती है? नहीं होती है। और तालाब में बांट दो, नालियों में बांट दो, सागर में बांट दो, तो एक जैसा जल रहेगा? नहीं, अलग। तो इसी प्रकार से आत्मा सत्य और असत्य है, आत्म परम सत्य है। और शरीर कई प्रकार के, शरीर कई प्रकार के, बड़े चतुर चालाक हैं भाई, ध्यान रखना। माता बहनों, ये कहोगे बार बार मेरी बात रख देते हैं महाराज, कहाँ से आ गई आप? ध्यान रखो, सबसे परम पूजा माता बहनें करती हैं, सबसे बड़ी पूजा माता बहनें करती हैं। परम पूजा कौन सी होती है? हिंदी में बोलते हैं करवा चौथ पति पूजा, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूं, पति बेचारा चारपाई पे बैठा है, कुर्सी मेज पर बैठा है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, चेतन बनो। और जो फैक्ट्री ने निरे पति बना के रखे हैं, एक फैक्ट्री ने निरे पति बना दिए, उन पतियों को मार्केट से खरीद लाती है माता बहनें। मतलब जब पति चेतन की पूजा कर रहे हो तो पहला पूरी पकवान खोट के उस तस्वीर के मुंह में दबाती है। सही है गलत है? तो उसमें प्राण है, उसमें मन है, उसमें आत्मा है? बताओ भाई। फिर उनके पैर छूती हैं, उसी के तो पैर छूती हैं जो फैक्ट्री ने पति बनाया, और जो प्राकृतिक ने बनाया, जो माता पिता ने पति बनाया, उनको बाद में जूठा देती हैं, ले तू भी खा ले। बताओ माता बहनों, सत्य है आत्मा या असत्य है? तो मेरा कहने को उदाहरण है, पति का मान किया, अपमान, तो सीधे सीधे पति के क्यों ना भोजन दो, उसके पैर क्यों ना छू लो, आशीर्वाद क्यों ना लो? धोखा क्यों देती हो? क्यों धोखा नहीं देती हो? ज्ञान नहीं, अज्ञान है। क्यों उस समय पता नहीं किसकी आत्मा तुम्हारे वो भोजन को ग्रहण कर रही है, कि तुम्हारे पति की आत्मा लेकर के दूसरे शरीर में नहीं जा सकती, वो तो अपने ही शरीर में है। विश्वल को सत्तात्म नमन, विश्वलनी को सत्तात्म नमन।